चलते रहिए। यात्रा की गाड़ी के अतिरिक्त प्राइवेट कोई गाड़ी ना आए। जिलाध्यक्ष गोस्वामी जी पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश गोला जी पूर्व जिलाध्यक्ष मोहराज गुर्जर जी पूर्व जिलाध्यक्ष पी त्यागी जी पूर्व जिलाध्यक्ष राष्ट्र कुमार यादव जिला उपाध्यक्ष जिला मंत्री राजेश चौहान जी विजय चौहान जी नितिन भारद्वाज जी वीरेंद्र औलख जी प्रीति रानी शर्मा मैं देख रहा हूँ उधर कोने कोने तक चारों तरफ अमरोहा जनपद दिखाई देते हैं। ऐसा जन सैलाब आ चुका है। राजीव की बात है। हम भारत को बदलते हुए देख रहे हैं। हमने ये भारत के लिए उत्तर रूप से वैक्सीन देने का काम किया। वहां में आपको 2 बार फ्री में राशन मिलता है, गेहूं मिलता, चावल मिलता, तेल मिलता। और अब उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेले को सरकारी घोषित करिए। हमारे चकरवाला शिशोवाली के बीच में जो पुल था उसको भी आगामी से आज तक नाम थी हमारी चलेगी। हेलीकॉप्टर चला जाए, जनता चली जाए, उसके बाद हम लोग चलेंगे। राष्ट्र
ललकार होगी, फिर एक बार भाजपा की सरकार होगी। योगी योगी योगी। सबको पेंशन मुफ्त में राशन, सड़कों का है जाल बिछा। हेलो हेलो हर घर बिजली शौचालय है, ऐसा कहाँ कमाल दिखा। योगी योगी योगी। यूपी सबसे आगे होगा, यूपी सबसे आगे होगा, आस पूरी होगी ही आएंगे फिर योगी ही आएंगे फिर योगी 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 मोदी योगी मोदी। भारत माता की। सब मिलकर नारा लगाएंगे। देख मैं बोलूंगा, देखो देखो कौन आया, आप कहेंगे यूपी का शेर आया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। मोदी मोदी। हाँ मैं कहूंगा मोदी मोदी, आप कहेंगे योगी योगी। मोदी 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 मोदी। देखो देखो कौन आया। एक बार जोर से सवाल आया योगी जी कि राम तो हमें लाए हैं, तो ये राम को कैसे ले आए। मैं बोला 2014 से पहले भी कईयों को राम जी लाए थे, लेकिन राम जी को वो नहीं ला पाए। और जब खाटू श्याम जी की जयपुर से कोई मूर्त लाई जाती है तो ये कहा जाता है गुप्ता जी अपने साथ सांवरे सरकार को लेकर आए हैं, अपनी गोद में बिठा कर लेकर आए हैं। अरे जो राम मस्जिद के पास दबा बैठा था, वो राम ऊपर आ गया साहब। कौन लेकर आया उसे? वही तो लाए जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ध्यान रखना, कई मौका परस्त होते हैं, समय देख के राम को याद करते हैं, हर समय याद नहीं रखते। उसके लिए याद रखना, ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ताऊ जी बैठे हैं, बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। परसों जयपुर था, जयपुर में मैंने खुद मंदिर देखा गोरखनाथ का, और उस गोरखनाथ के मंदिर में योगी जी की तस्वीरें लगी थी। दुनिया में पहला नेता ऐसा होगा जिसकी तस्वीर मंदिर के अंदर लगी होगी साहब। यह कोई छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। अरे कोई अपने धर्म की बात करता है तो बोलता है बहुत कट्टर है, देखो कितना अच्छा काम करते हैं। और हम थोड़ा सा भी बोल दें तो बोलते हैं ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। नो साहब नो। दुनिया कहती है हिंदू जाग सो रहा है, आके देखो फरीदाबाद में कौन सा सो रहा है यहाँ। बोले हिंदू एक नहीं है, अरे आके देखो कौन सा एक नहीं है। अगर तैयारी तुम कर रहे हो तो तैयारी हम भी कर रहे हैं साहब। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। फिर से नारा लगाएंगे, देखो देखो कौन आया। आप सब कहेंगे यूपी का शेर आया। देखो देखो कौन आया। अब इसको बदलेंगे, देखो देखो कौन आया। भारत मां का शेर आया। देखो देखो कौन आया।
देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। जय वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। भारत माता की। योगी, जोर से बोलिए उत्तर में। योगी 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 योगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी 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 योगी। भारत माता की। आप सबके प्रिय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पधार गए हैं और वह योजनाओं का लोकार्पण करने जा रहे हैं। 37 करोड़ 61 लाख की योजनाओं का सौगात लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हमारे अमरोहा जिले के चारों विधानसभाओं को आप सौगात देंगे। ऐसे हमारे आदरणीय योगी जी 3761 लाख यानी 37 करोड़ 61 लाख की योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। योगी योगी योगी। आदरणीय योगी जी, आपके चाहने वाले खुशी से झूमकर आए, शहर में ढोल नगाड़े बजाते घूम कर आए, हुए सीने सभी के गर्व से चौड़े, खिले चेहरे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला अमरोहा पधारे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। योगी योगी योगी। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की। चाहे शोर मचा लो, योगी योगी। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना बारूदों का ढेर मिला, कोई ऐसा रहता संत नहीं। योगी को भगवान शेर मिला, योगी को भगवान शेर मिला। फिर योगी अब भगवान हो गया केसरिया, उत्तर चलकर रंग बोला है, उत्तर ने उत्तर खोज लिया। यूपी योगी फिर का से डोला है, आई है यूपी योगी योगी जी, का डोला है। फिर से आई है योगी जी। जय श्री राम, जय श्री राम। अभिनंदन है, बार स्वागत है, अभिनंदन है सभी की ओर से। सभी जनप्रतिनिधिगण, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, हमारे अतिथिगण सभी स्वागत कर रहे हैं। अब मैं कहूंगा महेंद्र खड़गवंशी जी वह भगवान श्री राम का चित्र दे करके आदरणीय क्षेत्र अध्यक्ष जी के द्वारा भगवान राम का चित्र जनपद की ओर से देने का कष्ट करें। आदरणीय मोहित बेनीवाल जी योगी आदित्यनाथ जी को जनपद की ओर से भगवान श्री राम का चित्र देने का कष्ट करें। आदरणीय मोहित बेनीवाल जी। और एक गदा हमारे जिला अध्यक्ष जी लेकर के आएंगे। गदा अंग वस्त्र के लिए मेरा निवेदन है आदरणीय जिला अध्यक्ष जी से, वो भी भेंट करें। भारत माता की जय श्री राम। हमें आमंत्रित, हाँ
अंग वस्त्र देने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं जिलाध्यक्ष जी को। भारत माता की। जिलाध्यक्ष क्षेत्राध्यक्ष से निवेदन है कि वह गदा भेंट करें। आदरणीय क्षेत्राध्यक्ष जी गदा भेंट करेंगे मुख्यमंत्री जी को। आदरणीय क्षेत्राध्यक्ष जी गदा भेंट करेंगे। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आमंत्रित कर रहा हूं ऐसे व्यक्ति को जिनके नेतृत्व पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर एक प्रचंड लहर चल रही है। जय श्री राम के नारों के साथ जो हमारी जन विश्वास यात्रा चल रही है उसमें एक प्रचंड लहर चल रही है। चाहे वो बिजनौर हो, मेरठ हो, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, सब जगह लाखों लाखों लोग इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। ऐसे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोहित बेनीवाल जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। उनके लिए 2 लाइन। असंभव कुछ नहीं होता, असंभव कुछ नहीं होता अगर ठान लें मन में कि संकल्प के आगे सदा पर्वत भी झुकते हैं। चलते रहें, मंजिल स्वयं ही चलकर आएगी। आदरणीय मोहित बेनीवाल जी आकर के अपना संबोधन दें। आदरणीय मोहित बेनीवाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देने वाले, उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्यों की गिनती से बाहर लेकर के जाने वाले और उत्तर प्रदेश की पहचान बदलने वाले ऐसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय, यशस्वी, तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आपके बीच में पहुंचे हैं। मैं आज हसनपुर की इस पावन धरती पर उनका अभिनंदन करता हूं और यहां उपस्थित इस जन सैलाब से निवेदन करता हूं, एक बार खड़े होकर के जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम में परिवहन मंत्री आदरणीय अशोक कटारिया जी, प्रदेश के सह प्रभारी पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी, अपने उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री अनिल शर्मा जी, विधान परिषद के सदस्य गोपाल अंजान जी, हमारी विधायक राजीव तरारा जी, संगीता चौहान जी, हरि सिंह ढिल्लो जी, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक महेंद्र खड़गवंशी जी, हमारे पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर जी, देवेंद्र नागपाल जी, यहाँ पर उपस्थित अपने क्षेत्र के महामंत्री विकास अग्रवाल जी व जिला अध्यक्ष ऋषिपाल नागर जी, अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष ललित तंवर जी, हमारे समस्त विधानसभा के प्रभारी, सम्मानित मंच, आप सब लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं बहुत लंबा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि यहां उत्तर प्रदेश की पहचान, ये उत्तर प्रदेश की पहचान 2017 से पहले दंगे के रूप में होती थी। उत्तर प्रदेश की पहचान एक ऐसे प्रदेश के रूप में होती थी जहां पर शाम के अंधेरे में अपराध होता था। उत्तर प्रदेश की पहचान ऐसे रूप में होती थी जहां बहन बेटियों के साथ दुराचार होता था। उत्तर प्रदेश की पहचान ऐसे होती थी जहां पर दंगाई उनका व्यापार चलता था और उत्तर प्रदेश में रंगदारी एक उद्योग जगत का रूप ले चुका था। उत्तर प्रदेश कांडला और कैराना के पलायन के लिए जाना जाता था। उत्तर प्रदेश की पहचान यहां पर महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर के होती थी। 2017 के बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है। उत्तर प्रदेश की पहचान आज मां गंगा के निर्मल प्रवाह से होती है। उत्तर प्रदेश की पहचान काशी विश्वनाथ के मंदिर से होती है। उत्तर प्रदेश की पहचान बांके बिहारी के मंदिर और बरसाना की होली से होती है। उत्तर प्रदेश की पहचान यहां पर अपराधियों को अब जेल में भेजने से होती है और उत्तर प्रदेश की पहचान कावड़ यात्रियों पर होने वाली पुष्प वर्षा से होती है। मैं आज हसनपुर की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं
और यहां पर उपस्थित इस विशाल जनसमूह का भी अभिनंदन अभिवादन करता हूं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, चूंकि आप सब लोग अपने मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं, मैं आप लोगों का अभिवादन करते हुए यहां की धरती से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम, और दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रचंड आवाज में विजय संकल्प की मुट्ठी भींचते हुए सभी लोग बोलेंगे जय श्री राम। पीछे तक हाथ खड़े करके बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधा ही सम्मानित मंच की ओर से भी मैं हसनपुर की इस पावन धरती पर उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय, जनप्रिय, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचितों की चिंता करने वाले और उत्तर प्रदेश को नई दिशा देने वाले और राम राज्य की ओर 2 कदम बढ़ाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सबको अपना मार्गदर्शन देते हुए हमारे अपना संबोधन दे। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जन विश्वास यात्रा के स्वागत के लिए उमड़े इस जन सैलाब के लिए आयोजित आज की सभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री और प्रदेश चुनाव के सहप्रभारी कैप्टन अभिमन्यु जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अशोक कटारिया जी, श्री अनिल शर्मा जी, लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी, राजीव तरारा जी, श्रीमती संगीता चौहान जी, श्री हरि सिंह ढिल्लो जी, गोपाल अंजान जी, जिलाध्यक्ष श्री ऋषिपाल नागर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री ललित तंवर जी, पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर जी, पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल जी, विधानसभा के हमारे प्रभारीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और लोकप्रिय सांसद जो कैराना जैसी सीट पर सांसद चुने गए हैं, श्री प्रदीप चौधरी जी और उपस्थित भाइयों बहनों, इतने भारी उत्साह के साथ उमड़ा ये जन समुद्र जन विश्वास यात्रा का ऐतिहासिक सफलता की एक नई कहानी कह रहा है। आज यहां पर 5 वर्ष के बाद फिर से मैं आया हूं। 5 वर्ष पहले महेंद्र सिंह खड़गवंशी की ही चुनावी सभा में मैं आया था और भाइयों बहनों, तब मैंने कहा था आप लोगों से, ये जितने दंगाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, एक बार भारतीय जनता पार्टी को आने दीजिए, कानून इनके लिए खतरा बन जाएगा और ये सभी के सभी लोग अपनी यात्रा के लिए स्वयं प्रस्थान कर जाएंगे। आज भाइयों बहनों 5 वर्ष सरकार को होने जा रहे हैं और हम लोग फिर से जब आपके बीच में आए हैं तो मैं कह सकता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने दंगा मुक्त एक सुरक्षित क्षेत्र बनाने का कार्य किया है और साथ साथ विकास की बहार
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर बहती हुई दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, ये वही प्रदेश है जहां पर विकास के नाम पर पैसा गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को और समाज के किसी भी तबके को 2017 के पहले नहीं मिल पाता था। 2017 के पहले विकास का पैसा कहां जाता था, यह आपने देखा होगा। अभी 3 दिन पहले दीवालों को तोड़ करके निकलने वाली नोट की गड्डियां और वहां से निकलने वाले सोने की सिल्लियां पिछली सरकारों के काम नहीं, पिछली सरकारों ने के काले कारनामे को उजागर करता है कि गरीब का पैसा ये लोग कैसे छुपा करके रखते थे। और वही पैसा आज जब हम लोग निकाल करके बाहर ला रहे हैं, यही पैसा विकास को एक और नई गति देकर के उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने का कार्य करेगा। भाइयों बहनों, 2017 के पहले प्रदेश में अराजकता की स्थिति थी। कोई प्रदेश में निवेश नहीं करना चाहता था, कोई प्रदेश में नहीं आना चाहता था, कोई प्रदेश के लिए किसी भी प्रकार से प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हो गया था। वे कहीं जाते थे, लोग कहते थे कहां से आए हैं, तो अगर किसी ने उत्तर प्रदेश कह दिया तो लोग बड़ी हेद इससे देखते थे। कारण था यहां दंगा होता था, कारण था यहां सुरक्षा नहीं थी, कारण था यहां पर तुष्टीकरण की नीति के चलते यहां के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य कर दिया गया था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद प्रदेश में अब दंगा नहीं होता है, प्रदेश में गन्ना उगाया जाता है। 2017 के पहले जिस प्रदेश में दंगे होते थे, आज उस प्रदेश में गन्ने की खेती हो रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी हम लोगों ने प्रदेश की 8 चीनी मिलों के फिर से पुनरुद्धार की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, जिसमें आपके अमरोहा की चीनी मिल को भी शामिल किया है। भाइयों बहनों, गन्ना किसानों का 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान विगत 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने दिया है, जो पिछली सरकारों में सपा, बसपा, सपा की 14 वर्ष की सरकारों ने नहीं दिया था, वह हमारी सरकार ने मात्र 4.5 वर्ष के अंदर चुकता करके किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य भी किया है। भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। और मेरी आप सबसे अपील है, कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि हमने प्रदेश के जीवन को भी बचाने का काम किया था और जीविका को भी बचाने का काम किया था। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन को दुनिया ने सराहा और उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन को देश ने सराहा। कारण साफ था, जनता जनार्दन का आशीर्वाद जो प्राप्त होता था और हमने पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। हमने विकास के कार्यों को भी बाधित नहीं होने दिया। आज उसी का परिणाम है कि यहां पे दर्जनों परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी हुआ। ये हमारे विधायकों के परिश्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत करता है कि उन्होंने मेहनत किया है, योजनाओं का लाभ अपने अपने क्षेत्र में लाने का काम किया है। भाइयों बहनों, यही विकास परिवर्तन का कारक बनता है और यही विकास है जिसके माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश की जीविका को भी और जीवन को बचाने का काम किया था। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है यहां पे? सभी लोग वैक्सीन लगा लिए। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन।
लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, अगर आपके परिचित होंगे, अगल बगल होंगे, पड़ोसी होंगे, नातेदार रिश्तेदारी में होंगे, गांव के होंगे, देहात के होंगे, उनको वैक्सीन लगाने के लिए जरूर बोल दीजिए। ये वैक्सीन कोरोना का सुरक्षा कवच है, फ्री में है, और मोदी जी ने फ्री वैक्सीन सबको वैक्सीन दे दी है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कावड़ यात्रा निकलती है, पिछली सरकारें कावड़ यात्रा पे रोक लगाती थी ना, अब कावड़ यात्रा निकलती है ना, अब तो कोई रोक टोक नहीं है ना। क्या ये कावड़ यात्रा समाजवादी पार्टी की सरकार निकालती? क्या ये कांग्रेस या बसपा निकालती? भाइयों बहनों, ये दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत सपा में थी, बसपा में, कांग्रेस में। एक कोरोना के लिए जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, क्या ये काम कांग्रेस, सपा, बसपा कोई कर पाता? भाइयों बहनों, हमने तो जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देनी प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, हमने आस्था का भी सम्मान दिया, गरीब को फ्री में अन्न की व्यवस्था की, सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन दी, नौजवानों को नौकरी दी। पहले ये नौकरी निकलती थी और समाजवादी पार्टी की सरकार में चाचा भी, भतीजा भी और महाभारत के सभी रास्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। आज तो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नौजवान कम से कम पुलिस की भर्ती निकलती है तो पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, शिक्षकों की भर्ती निकलती है, शिक्षक भर्ती हो जाते हैं, किसी विभाग में नियुक्ति होती है, आज उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। और हमारे लिए लोग जब पूछते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए अपना परिवार ही प्रदेश था, बहन जी के लिए भी अपना परिवार ही प्रदेश था, कांग्रेस का कोई रहनुमा ही नहीं था। और भाइयों बहनों, हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही परिवार है। हमने 25 करोड़ जनता की सुरक्षा को, उनकी समृद्धि को, उनकी खुशहाली को ध्यान में रख करके अपनी योजनाएं बनाई हैं। उन कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और आज उन्हीं कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए जन विश्वास यात्रा एक बार फिर से आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके बीच आई है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाई। प्रदेश की जनता, प्रदेश की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया, किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किया, किसान को उनकी उपज का दाम देना प्रारंभ किया, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की, बेटियों की सुरक्षा की व्यवस्था की और प्रदेश के विकास के लिए, समग्र विकास के लिए वे सभी योजनाएं लागू की जो प्रदेश की आवश्यकता हो सकती थी। और आज यही कहने के लिए हम लोग आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है और उसी आह्वान के साथ इस जन विश्वास यात्रा को अपना समर्थन दीजिए। आपका यह समर्थन आशीर्वाद स्वरूप है।
और मैं आप सबसे अपील करूंगा, 5 वर्ष बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया है। अगला 3 माह भारतीय जनता पार्टी के मिशन को दे दीजिए। 3 महीने भारतीय जनता पार्टी मिशन को देंगे, 3 महीने भारतीय जनता पार्टी के मिशन को दे देंगे। सभी लोग तैयार हैं? सड़क की तरफ भी जो लोग हैं, क्या वे लोग भी तैयार हैं? उधर घरों की छत में भी जो लोग हैं, वे लोग तैयार हैं? अपना समर्थन देते हुए दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे। फिर दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बंद करते हुए मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी। आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही। फिर से आई हैं योगी जी, फिर से आई हैं योगी जी, फिर से आई है योगी जी, फिर से आई है योगी जी। भ्रष्ट लुटेरे चोर माफिया दंगाई सब साफ हुए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।